हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सिमर के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं सबा इब्राहिम की। जी हाँ, सबा इब्राहिम ने फाइनली बेबी को घर पे लेके आ गई है। एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया है, जिसका अभी तक चेहरा जो है हमने तो नहीं देखा, बट एक माँ के लिए एक बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। और सबा को ये खुशी जो है वो बहुत ही जल्द जो है नसीब हुई। सबा जैसे ही बच्चे को घर में लेके आती है और सबसे पहले वो अपने बेटे को अपनी सासू माँ को सौंपती है। जब अपने सासू माँ को सौंपती है तो सासू माँ का जो ये काम करने का तरीका है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि सासू माँ जैसे ही बच्चे को अंदर लेके आती है, सबसे पहले वो सबा के फादर के हाथों में उन्हें पकड़ा देती है। तो मतलब दोनों फैमिलियों में भी प्यार कितना है, ये अलग चीज़ समझ आती है। एक मैंने नीचे सबा के नीचे कमेंट पढ़ा था, वीडियो के नीचे एक लड़की ने कमेंट किया कि मेरे भी भाई की शादी हुई है और जो मेरी भाभी है उनके बेटा हुआ है, और वो तो अपने बेटे को हाथ भी नहीं लगाने देती। मेरी माँ अंदर जाके रोती है और वो चाहती है कि उस बच्चे को टच करे, बट मेरी भाभी जो है वो हाथ नहीं लगाने देती। तो मुझे बड़ा हर्ट सा किया कि भाई लोग भी कैसे कैसे होते हैं। तो सबा के ये क्या कहते हैं ना कि वो कर्म होते हैं ना, जो वो बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। सबा के कर्म जो है वो बहुत अच्छे हैं। काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियोस ऐसी देखती हूँ जो लोग जो है ना वो ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं बुरे बुरे सबा के वीडियोस के नीचे। कई कहते हैं भालू अप्पी, ये वो मतलब ये सब चीज़ें जो करने से कोई आपके व्यूज़ नहीं बढ़ जाएंगे। आपका एक कार्मिक अकाउंट भी होता है जो वो बनता है, तो उसके बाद जब आपसे पूछताछ होगी तो वो कहाँ भरोगे आप लोग, जब वहाँ पूछताछ होगी। तो एक लड़की है जिसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, जिसने इतनी मेहनत करके अपना चैनल चलाया है, उसकी भाभी ने उसकी मदद की है, उसे स्टैंड किया है। एक लड़की जो दूसरे लोगों के जूते उठाती थी, जाके स्टार्स के जूते उठाती थी, और वो उसे इतना कुछ बोल भी देते थे। सबा ने बताया था एक इंटरव्यू में कि मैं बहुत ज़्यादा रोती थी तब। तो आज वो फर्श से अर्श पे आ चुकी है। तो उसकी भाभी उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, घर वाले इतना प्यार करते हैं, सास ससुर इतना प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी हो वो पति उसे इतना ज़्यादा अच्छा मिला है। लोगों ने उसे गुटखा खोर पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है उसे बुलाया, बट जो आदमी कदर करने वाला हो ना, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे उसकी शक्ल भी अच्छी ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माँ बाप ने तो अभी तक यही सिखाया है कि शादी भाई काले पीला ना देखो, आप वो देखो जो आपकी कदर करे, जो आपको सीने से लगा के रखे। तो सबा का जो हस्बैंड है बहुत अच्छा है, खालिद बहुत प्यार करता है सबा को, और सबा बेटे को घर पे लेके आई, और सारे जो है वो इतने ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। सबा की जो दोनों बहनें हैं, और फिलहाल तीनों आई हुई थी, तीसरी बहन भी आई हुई थी, खाला की बेटियां, खाला दोनों आई हैं। मतलब जो खाला है वो भी जान देती हैं उन लोगों को। सबा के फादर इतने ज़्यादा खुश है, माँ इतनी ज़्यादा खुश है। तो जिसको नहीं पता उसको बता दे कि सबा की पहले एक प्रेगनेंसी हुई थी, और 6वें 7वें महीने में सबा का, चौथे महीने में शायद हार्ट बीट आती है, हाँ तीसरे चौथे महीने में शायद हाँ तीसरे को महीने में हार्ट बीट आती है। तो हार्ट बीट नहीं आने के कारण जो है बेबी जो है वो मिसकैरेज हुआ और उसे निकालना पड़ा, और बहुत ज़्यादा रोई है सबा, बहुत ज़्यादा रोई है। तो उसके बाद आज जो है, अभी उससे 2 दिन पहले उसे नेमत जो मिली है, मतलब उसके अल्लाह ने और हमारे सब के अल्लाह ने, मतलब उसे बहुत ही अच्छी ज़्यादा जो है खुशखबरी, अब जो उसे इतनी प्यारी जो है बच्चे की नेमत मिली है। बस यही कहते हैं कि सबा का ज़िंदगी है हमेशा हंसती खेलती रहे। और हर औरत की जो इतने ज़्यादा कमेंट्स करती हैं कि उनके बच्चा नहीं हो रहा, किसी की सास तंग करती है, किसी के घर वाले तंग करते हैं। देखिए, आप एक ज़िंदगी में ना एक चीज़ हमेशा सोच के चलें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही होती ना, उसके पीछे कोई मकसद होता है, उसके पीछे 100% कोई मकसद होता है। आपको वेट करनी है उस परवरदिगार की कि वो कब ये चीज़ सुनता है, और नेक कर्म जो है ना वो आपको कभी नहीं रोक सकते, अब कभी नहीं रोक सकते।
और दूसरी तरफ दीपिका का आप 100% देख लेना, मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि दीपिका बिल्कुल ठीक होके वापस आएगी। दीपिका ने इन लोगों के घर पे, मतलब अपने सास ससुर के घर पे जो खुशियाँ दी हैं, अपनी माँ को इतनी खुशियाँ दी हैं, मतलब सब लोग दीपिका के पीछे 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 घूमते हैं। इवन के सबा जब व्लॉग बनाती है, अगर दीपिका ऊपर से आ जाए तो सबा कहती है हम लोग एकदम से बंद कर देते हैं कि भाभी आई है, भाई आए हैं। इतनी इज्जत आजकल कौन करता है? और नंदे करती हैं? नहीं करती, कोई भी नहीं करता आजकल इतनी इज्जत। मतलब दीपिका ने वो जो कर्म कमाए हैं ना, तो वो आप कल मुझे मैसेज करके ज़रूर बता देना कि सिमरन आपने सही बोला था, दीपिका 100% ठीक होगी। ट्यूमर दीपिका के पेट में हुआ और उसके अंदर कैंसर हुआ, उसका मतलब क्या था? वो पूरी बॉडी में फैल सकता था अगर ट्यूमर नहीं होता। ट्यूमर होना भी अच्छा हुआ, क्योंकि उसको निकाल देंगे तो कैंसर पूरा जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर ट्यूमर नहीं होता तो कैंसर कहीं भी हो सकता था। तो परवरदिगार ने उसे सोच समझ के जो किया है, तो उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। दीपिका 100% ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होके आ जाएगी। आप देखना, एक शक होता है ना कि होगा कि नहीं होगा, नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि दीपिका ठीक होगी या नहीं होगी। इनके घर में फिर इतनी खुशियां आ जाएंगी, आप खुद देखना। आज बच्चे की खुशी आई है और वो दुख माँ का ख़त्म हो गया कि जब उसका बच्चा ख़राब हो गया था। और अब दीपिका की खुशी जब आएगी तो इतनी ज़्यादा आएगी कि मतलब घर इनका खुशियों से भर जाएगा। आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ, और देखना ये 100% होगा। मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो हमें हमारे आगे खड़े होंगे। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है ना, तो उसको आपको बुरा मतलब उसको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस वक्त के चक्रव्यूह का इंतज़ार करें, वक्त जो है वो घूम के आता ही आता है। तो जब सुख आना है तो वो आना ही है। अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा तो वक्त जो है उसके पास 100% जाएगा और आप उसे जिंदा अपने रहते रहते उस चीज़ को देखोगे ज़रूर। ये होता है। दीपिका ने जो कर्म कमाए हैं ना, वो कर्म इतने ज़्यादा अच्छे हैं। उनके घर की जो इतने लोगों की दुआएं हैं ना, वो कभी खाली नहीं जा सकती। दीपिका के फैन जो टेंशन में दीपिका ठीक होगी, क्या होगा, नहीं। जो गलत लोग बोलते, किसी ने तो यहाँ तक डाल दिया कि भाई दीपिका मर गई, बच्चा रो रहा है, ये कर रहा है। भाई लानत है, मैं कहती हूँ उन लोगों पर लानत है। सिर्फ जब मैंने यहाँ तक सीखा कि आपके घर में जो कमाई आती, पैसा आता है ना, अगर आप उल्टे तरीके से कमाते हो, वो आपके बीवी बच्चों पे पड़ता है। तो आप हमेशा याद रखें कि अगर आप ऐसी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं कि कोई मर गया है, उसका बच्चा रो रहा है, कोई ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपके ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, आप उस पैसों को जब अपने घर में यूज़ करोगे ना, वो आपके घर में वही तकलीफ़ें लेके आएगा। तो अगर आपको कुछ बोलना ही है किसी के लिए, तो इतना अच्छा बोलिए कि क्योंकि जो आप दूसरों को दोगे, सबसे पहले आप उस चीज़ से गुजरोगे। अगर आप किसी के लिए बुरा कहोगे तो सबसे पहले वो आपकी अंदर की नसों में जाएगा, आपके दिमाग की नसों में जाएगा। वो जो लोग इतना गंदा बोलते हैं दीपिका के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है देख के। भैया ऐसे व्लॉग्स प्लीज़ मत बनाओ, बनाना है तो कुछ अच्छा बनाओ कि दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाओ। जब वो ऐसे व्लॉग कभी खुल जाते हैं ना सामने आके, तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है देख के कि भाई लोग किसी के मतलब कोई मर गया है, उसके हार डाले हुए हैं, उसको दफना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें लोग जो है वो अपलोड करते हैं। भाई डरो, खुद थोड़ा सा डरो, किसी खौफ से डरो। और आपको यकीनन मैं कहती हूँ 110% 200% दीपिका बिल्कुल ठीक होगी, उनके घर में बहुत खुशियाँ आएंगी। सिर्फ दीपिका की बातें नहीं, कोई भी इंसान कोई बीमार हो या खुश हो या खुद भी उसे कुछ हुआ हो, कोई तकलीफ हो किसी के घर में, तो हमें उनके लिए जो है, अगर हम नहीं जानते, कभी दीपिका ने हमें नहीं देखा होगा, हमने कभी सबा को नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ व्लॉग के ज़रिए हम लोग किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, किसी की वीडियोस देखते हैं, उनके दुख सुख से अटैच हो जाते हैं। तो अगर हम किसी के लिए दुआ कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए भी कोई बैठा है कहीं ना कहीं दुआ करने के लिए, ये हमेशा याद रखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं थोड़ी सी भावनाओं में बह गई, क्योंकि जब किसी के साथ अच्छा होता है तो खुशी होती है, किसी के साथ बुरा होता है तो मुझे बुरा लगता है। ये मेरी खुद की अपनी थिंकिंग है। आज सबा का बेटा लेके आई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको सबा के बेटे को देख के, मतलब चलो शक्ल तो नहीं देखी, वो तो आएगी सामने, बट आपको सबा के लिए अच्छा लग रहा है या नहीं
नहीं, और दीपिका के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिए, दीपिका जल्द से जल्द परफेक्ट होके अपने घर आए। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिमरन के चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद सिमरन।